to our second lecture of special RRB, NTPC and ग्रुप डी एग्जामिनेशन। तो आज हम अपना सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसलिए इस सीरीज़ का नाम रखा गया है T20 मैराथन। तो आज ये पढ़ सकते हैं मेरे बारे में। अबाउट मी, माई सेल्फ इज़ पवन शर्मा, और मैंने करेंटली अभी आरआरबी, एनटीपीसी और एएलबी का एग्जामिनेशन क्लियर किया था। एंड मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल से फ्रॉम महर्षि मार्कंडेय यूनिवर्सिटी एंड गॉट द 3rd रैंक इन ऑल ओवर द डिपार्टमेंट। सो डिस्कस करते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन। सो आज का पहला क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, समुद्रगुप्ता को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। इस सीरीज में हम 20 क्वेश्चन करेंगे जो रेलवे में और एसएससी में करेंटली बहुत पूछा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हम लोग स्टार्ट किए हैं, जो आपके एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब इसी का सेकंड पार्ट है, हु इज़ नोन एज द हिंदू नेपोलियन। हिंदू नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है स्वामी विवेकानंद को। अगर नेपोलियन ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो समुद्रगुप्त, और अगर हिंदू नेपोलियन की बात करेंगे तो स्वामी विवेकानंद। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु गिव द स्लोगन मारो फिरंगियों को। किसने कहा था मारो फिरंगियों को? तो ये कहा था आपका मंगल पांडे जी ने 1857 रिवोल्ट में। 1857 रिवोल्ट हुआ था आपके बैरकपुर से वेस्ट बंगाल, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ था। वहाँ पर ये कहा गया था मारो फिरंगियों को। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में है, सेड बाय हुम। तो ये कहा था आपके प्यारे भगत सिंह ने ये स्लोगन दिया था, देखना है जोर कितने बाजू है कातिल में है। मैं आपको ऑप्शन के साथ इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि हमारे जो रियल बेस्ड एग्जामिनेशन होते हैं उसमें भी ऑप्शंस होते हैं, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए मैं आपको जस्ट एक रियल बेस्ड एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप अभी एग्जांपल देखते हैं और एग्जामिनेशन में एग्जांपल देखते हैं तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। मैं वन लाइन भी करवा सकता था। और ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हु से जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो ये कौन कहा था जय जवान जय किसान जय विज्ञान? तो हमारे फॉर्मल प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये बात कहा था कि जय जवान और जय किसान। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। इन विच ईयर महात्मा गांधी जी वाज बोर्न। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 1869 में। हमारा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होता है। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। कैरिड ऑफ इंड सती सिस्टम फाइनली गोज टू हिम। हमारे समाज में एक सती सिस्टम था, उसे इंड करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपको राजा राम मोहन रॉय को, या राय दोनों बोला जाता है। और इसी को राजा राम मोहन रॉय को एक क्रेडिट दिया जाता है वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में प्रपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ वेस्टर्न एजुकेशन का सारा श्रेय इन्हीं को दिया जाता है कि इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में प्रमोट किया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8, हु गिव द टाइटल ऑफ महात्मा टू गांधी जी। गांधी जी को महात्मा का टाइटल किसने दिया था? तो ये दिया था आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने जी ने। और इनको 1913 में लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और नोबेल प्राइज़ स्टार्ट कब से हुआ? तो नोबेल प्राइज़ स्टार्ट हुआ है 1901 से। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज कायदे आजम। कायदे आजम किनको ये उपाधि दी गई है? तो ये उपाधि गई है फाउंडर ऑफ द पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना को ये उपाधि दी गई है। एक फेमस किताब है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ। ये एक बहुत फेमस किताब है, द एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये लिखा गया है महात्मा गांधी जी के थ्रू। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक अच्छा सीरीज है।
दादा साहेब फाल्के इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड? दादा साहेब फाल्के अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपके फिल्म अवार्ड में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट ब्रेवरी अवार्ड ऑफ इंडिया? इंडिया का सबसे ब्रेवरी अवार्ड मतलब वीर सेना में जो वीर दिया जाता है वीरता के लिए, वो कौन सा है? ब्रेवरी मीन्स बहादुरता। तो ये हमारा परमवीर चक्र अवार्ड, ये सबसे हाईएस्ट गारंटी अवार्ड है हमारे डिफेंस फील्ड में। बढ़ते हैं अपना 13वां क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भारत का शेक्सपियर कालिदास जी को। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करके। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर? फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हमारे चार्ल्स बैबेज को। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होता है यहाँ पे। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर? अब देखिए दोनों क्वेश्चन रिलेटेड है, एक फादर ऑफ द कंप्यूटर, तो ये कहा जाएगा चार्ल्स बैबेज को। और अब ये यहाँ पर क्वेश्चन क्या, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर? तो इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा ए, एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटिंग। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द फर्स्ट पर्सन हु रीच इनटू द स्पेस? पहला पर्सन कौन था जो स्पेस में रीच किया था? तो इसका आंसर है आपको ऑप्शन डी, ये रसिया से बिलोंग करते हैं। रसिया में ये मेजर हुआ करते थे, मेजर पोस्ट पर ये पोस्टेड थे। ये आपसे क्वेश्चन रिपीटेड एनटीपीसी में पूछा जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ आरआरबी एनटीपीसी और रेलवे। फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट उसका नाम क्या था? आर्यभट्ट। कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था, ये आप बताइए इसको लॉन्च कब किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1957। तो हमारा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होता है। हमारा आज का 18वां क्वेश्चन, इन विच ईयर वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल वुमेंस डे? तो इंटरनेशनल वुमेंस डे कब सेलिब्रेट होता है? तो ये होता है हमारा 8 मार्च को। तो इसका ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द नेशनल गेम ऑफ द बांग्लादेश? बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका है कबड्डी। बांग्लादेश का नेशनल गेम कबड्डी है, तो ये आपको ये याद रखना है। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन द टू करेंसी? किस देश का करेंसी दो करेंसियों पर, इकोनॉमी दो करेंसियों पर डिपेंड करता है? वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा पड़ोसी देश चाइना। चाइना में दो करेंसी चला जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग चाइना लगा के आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा आज यहाँ पर ये सीरीज ख़त्म होता है, और ये आपके लिए रिवीजन के लिए 2 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं। तो ये आप कह सकते हैं रिवीजन क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट वाज लॉन्च इन विच ईयर? इंडिया का पहला सैटेलाइट लॉन्च कब हुआ था, उसका नाम क्या था? आप नाम भी एडिशन में करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर महात्मा गांधी जी वाज बॉर्न? ये दोनों क्वेश्चन आरआरबी में बहुत बार पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के ये क्वेश्चन देख सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन नंबर ऑफ टाइम्स पूछे गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं और हमारे बेल आइकन को प्रेस करते हैं। तो आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।